गैर कानूनी तरीके से लीबिया से इटली जाने वाले तारिकीन वतन की एक और कश्ती समुंदर में अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें तहसील फालिया के 6 नौजवान लापता हो गए हैं, जबकि एक नौजवान इमरान असगर घम्मन मोजज़ाना तौर पर जिंदा बच गया। ज़राए के मुताबिक 4 अप्रैल को 105 तारिकीन वतन लीबिया से इटली के ख़तरनाक सफ़र पर रवाना हुए थे। ये सफ़र बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में शुरू हुआ था, लेकिन समंदर की बेरहम लहरों ने एक बार फिर कई ख्वाबों को निगल लिया। हादसे के बाद अब तक 30 अफराद मुख्तलिफ पनाहगुज़ीन कैंपों तक पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से बताया जा रहा है। लापता अफराद में तहसील फालिया के तैयब अब्बास, इरफान वर्क, तनवीर सादिक, फैज़ान साजिद, इकबाल अरशद और साद ज़फ़र शामिल हैं। इनके घरों में इस वक्त कहराम मचा हुआ है और अहले खाना अपने प्यारों की खबर के मुंतज़िर हैं। रेस्क्यू टीमें समुंदर में तलाश का अमल जारी रखे हुए हैं, ताहम सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। जिंदा बच जाने वाले नौजवान इमरान असगर घम्मन के वालिद के मुताबिक इनका बेटा कतर का वीज़ा लगवाकर रोज़गार के सिलसिले में लीबिया गया था, जहां से उसने यूरोप जाने के लिए ये ख़तरनाक रास्ता इख्तियार किया। इमरान ने पनाहगुज़ीन कैंप पहुंचकर अपनी खैरियत की इत्तला दी, जिससे घर वालों ने सुख का सांस लिया। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ऐसे दिल दहला देने वाले हादसात पेश आ चुके हैं, जिनमें पाकिस्तानी नौजवान गैर कानूनी समंदरी रास्तों के ज़रिए यूरोप जाने की कोशिश में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। लीबिया, यूनान और तुर्की के रास्तों पर कश्तियों के डूबने के कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों पाकिस्तानी नौजवान लापता या हलाक हुए। इंसानी स्मगलिंग के ये नेटवर्क्स नौजवानों को झूठे वादों, बेहतर नौकरियों और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर इस खतरनाक सफ़र पर मजबूर करते हैं, जहां वापसी का रास्ता अक्सर मौत या गुमशुदगी पर ख़त्म होता है। तहकीकात और रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी हैं, जबकि मुतासरा ख़ानदान अपने प्यारों की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं।